नमस्कार छात्राओं, आज हम हिंदी की प्रथम वर्ष की कक्षा में अनिवार्य हिंदी में कवि निराला को पढ़ रहे थे और उसी निराला जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को शोषित वर्ग के प्रति और सामाजिक परिवर्तन के प्रति निराला जी की क्या विचारधारा थी उसके बारे में बताया था। आज हम शुरू करेंगे शोषित वर्ग में सहानुभूति कि शोषित वर्ग के प्रति निराला जी की क्या सहानुभूति थी। निराला जी के साहित्य में हम देखते हैं शोषक एवं शोषित वर्ग दोनों ही प्रतीकात्मक रूप से उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब शोषक वर्ग का और कुकुरमुत्ता शोषित वर्ग का प्रतीक है। गर्म पकौड़ी, वह तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में निराला जी ने शोषित दलित वर्ग के प्रति सच्चे हृदय से अपनी सहानुभूति को व्यक्त किया है। इसी आशय से उन्होंने स्वार्थी नेताओं, पूंजीपतियों एवं व्यापारियों पर अनेक व्यंग किए हैं। अशक्त, गरीब एवं पीड़ित जन को ही अत्याचार सहना पड़ता है। उन्होंने जागो फिर एक बार कविता में मेष माता की दुर्बलता का प्रतीक रूप में चित्रण कर शोषितों के जीवन में क्रांति लाने का ओजस्वी स्वर व्यक्त किया है। छात्राओं, हम देखते हैं कि कवि निराला जी की कविताओं में सामाजिक समानता भी हमें दिखाई देती है। निराला जी ने अपनी रचनाओं में जहां वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया है, वहीं विजातियों को फटकारते हुए शूद्रों का पक्ष लिया है। तुलसीदास में उन्होंने शूद्रों की दीन दशा का सारा उत्तरदायित्व द्विजों पर डाला है। शिवाजी के पत्र में निराला जी ने शूद्रों एवं निम्न वर्ग की शोचनीय स्थिति के प्रति संकेत करते हुए ऊंच नीच का भी विरोध करते हुए सामाजिक समानता को समर्थन दिया है। वे कहते हैं, जारी रहेगी यदि इसी तरह आपस में उच्च गतियों की घृणा, द्वंद्व, कलह, वैमनस्य निश्चय है वेग उन तरंगों का घट जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि निराला जी ने समानता को समाज में स्थापित करने का बहुत प्रयास किया था और इस तरह हम देखते हैं कि कवि निराला जी ने के इस विवेचन से हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि महाप्राण निराला जी ओज, विद्रोह एवं क्रांतिका का आह्वान करने वाले कवि माने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक जीवन की विसंगतियों, शोषण, उत्पीड़न, असमानता आदि का यथार्थ चित्रण किया है और सामाजिक चेतना एवं मानवीय संवेदना की प्रबलता से निराला जी के साहित्य में लोक मंगल का स्वर हमें बड़ी प्रखरता से दिखाई देता है। इस प्रकार छात्राओं, कवि निराला जी जो थे वे शोषित वर्ग के प्रति अपने विरोध को अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते थे। शोषित वर्ग के प्रति उनमें सामाजिक सहानुभूति थी। वे सामाजिक समानता का भी समर्थन किया करते थे और शोषण करने वाले लोगों के प्रति उग्र विरोध को भी प्रदर्शित किया करते थे। निराला जी चूंकि सशक्त, संघर्षशील और उग्र विचारधारा के कवि थे और अपनी कविताओं के माध्यम से वे अन्याय के प्रति अपना विरोध प्रकट करते थे, शोषितों के पक्षधर थे और मानवता के समर्थक कवि थे। नमस्कार छात्राओं, इस वीडियो में हमने इससे और इससे पूर्व के वीडियो में दोनों में ही निराला जी के कवि की विचारधाराओं को आपके सामने रखा है। आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आए आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।